गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंडिया का मैप पॉइंटिंग कंटिन्यू करते हुए इंडिया का माउंटेन्स, हिल्स, पीक्स एंड गल्फ्स का मैप पॉइंटिंग कराऊंगी। माउंटेन्स यानी पर्वतमाला, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, पीक यानी चोटी और गल्फ का मतलब होता है ज़मीन पर फैले हुए समुद्र का एक हिस्सा। तो शुरू करते हैं पर्वतमाला से। सबसे पहले भारत के उत्तर दिशा में देख लेते हैं और यहाँ पर पाया जाता है कराकोरम रेंज। इस कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस माउंट केटू को पूरे भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर परीक्षा में पूछा जाए माउंट गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू, या फिर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसी माउंट केटू को ही मार्क करना है। अब यहीं कराकोरम रेंज के नीचे जम्मू कश्मीर इलाके में एक और चोटी पाई जाती है जिसका नाम है नंगा पर्वत। अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से में शिवालिक रेंज पाया जाता है। शिवालिक रेंज के बारे में आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि ये उत्तरी हिस्से में पूरा हिमालय क्षेत्र पाया जाता है और हिमालय का सबसे निचला हिस्सा यानी आउटर हिमालय, या जिसको फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहा जाता है, यानी हिमालय का पैर या हिमालय का चरण, उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो यानी जो शिवालिक है ये हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है। इसके बाद हिमालय में ही सिक्किम इलाके में पश्चिम बंगाल के उत्तर में कंचनजंगा नाम की चोटी पाई जाती है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अरुणाचल प्रदेश हिस्से में नामचा बरवा नाम का एक चोटी पाया जाता है। अब हम भारत के पश्चिमी हिस्से को देख लेते हैं और यहाँ पर राजस्थान इलाके में अरावली रेंज या अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। ये अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब इस पर्वतमाला के थोड़ा और नीचे हम यहाँ पर दो और पर्वतमालाएं देख पा रहे हैं जिनका नाम है विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 7-8 में जब आपने माउंटेन का प्रकार या पर्वत का प्रकार पढ़ा होगा, उसमें भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल में आपने विंध्या और सतपुरा का नाम ज़रूर सुना होगा। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग को पता है कि भ्रंश पर्वत क्या होता है, फिर भी बता देती हूँ कि भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो दो समानांतर भ्रंशों के बीच के भूखंड के उठ जाने से बनता है, या फिर दो समानांतर भ्रंशों के बीच के भूखंड के नीचे धंस जाने से इस तरह के पर्वत का निर्माण होता है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ अंश है इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं और जो निचला हिस्सा जो है उसे दरार घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। यहाँ भी भारत में भी विंध्या और सतपुरा ये दोनों ब्लॉक माउंटेन हैं या भ्रंश पर्वत हैं और इन दोनों के बीच की दरार घाटी में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये हो गया भारत की पर्वतमालाओं के बारे में। अब हम भारत के हिल्स यानी पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। यहीं विंध्या के बगल में ही देखिए गुजरात हिस्से में गिर का वन पाया जाता है या गिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। डिस्कवरी चैनल में आप लोगों ने देखा होगा लायंस ऑफ गिर फॉरेस्ट यानी गिर के शेर। आप जानते हो कि इस गिर जंगल में बहुत शेर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के अब हम आ जाते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से में और यहाँ पर नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसे ध्यान रखिएगा, ये अलग से चोटी का भी पूछा जाता है। दोदा बेटा एग्ज़ाम में मार्क करने के लिए आता है।
इसके बाद थोड़ा और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर एक और चोटी दिख रही है जिसका नाम है अनाईमुदी। ये जो अनाईमुदी है ये भारत के दक्षिणी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर एग्ज़ाम में ये अनाईमुदी के नाम से भी पूछा जाता है और कभी कभी बोला जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें आपको अनाईमुदी को ही मार्क करना है। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स वाले हिस्से को देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप जानते हो कि यहाँ पर मेघालय प्लेटो या मेघालय का पठार पाया जाता है और इस मेघालय प्लेटो में 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों लाइन से पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। इन्हें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये अलग अलग से पूछा जाएगा। गारो को मार्क करो या फिर जैंतिया को मार्क करो या फिर खासी को मार्क करो, ठीक है। इसी के बगल में मिज़ोरम इलाके में मिज़ो हिल्स पाया जाता है। मणिपुर इलाके में मणिपुर हिल्स पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिल्स के बारे में यानी पहाड़ियों के बारे में हो गया। चोटी के बारे में हमने देख लिया, पर्वतमालाओं के बारे में हमने देख लिया। अब हमारा बचा है गल्फ्स। गल्फ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। गल्फ जो होता है वो क्या होता है, वो है ज़मीन पर फैले हुए समुद्र का एक हिस्सा। अब यहाँ पर देख लीजिए मैप में कहाँ कहाँ गल्फ पाया जाता है। यहाँ गुजरात हिस्सा, ये पूरा हिस्सा गुजरात का है। गुजरात के 2 भूखंडों के बीच में यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहीं गुजरात के प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश पाया जाता है जिसे कच्छ का रण या फिर रण ऑफ कच्छ भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, रण ऑफ कच्छ कहा जाएगा तो आपको ये हिस्सा मार्क करना है, और अगर गल्फ ऑफ कच्छ कहा गया तो ये 2 भूखंडों के बीच वाले हिस्से को मार्क करना है। जैसे मैंने एरो दिखा करके किया है वैसे ही आपको दिखाना पड़ेगा मैप पॉइंटिंग में, ठीक है। इसके बाद यहीं थोड़ा सा नीचे गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों के बीच में गल्फ ऑफ खंबात पाया जाता है। थोड़ा और नीचे आते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया गल्फ के बारे में। इसके अलावा मैंने ये कुछ आपको पॉइंट्स लिख करके दे दिया है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया माउंट गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाईमुदी, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न इंडिया गुरु शिखर। ये परीक्षा में डायरेक्टली नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर इस नाम से भी, जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया या हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये मैप में मैंने आप लोगों को पर्वतमाला, पहाड़ियाँ, चोटी और गल्फ के बारे में मैप पॉइंटिंग कराया। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। न समझ आने पे पूछ लीजिएगा फिर से दोबारा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।